जय हिंद दोस्तों। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे टॉपिक है संज्ञा। तो आज हम व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वृद्धि संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच आदैच परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। मतलब क्या है कि संस्कृत में आ, ऐ, औ इन्हीं तीन वर्णों की आपकी वृद्धि संज्ञा होती है। अर्थात केवल तीन ही वृद्धि संज्ञक वर्ड ग्रामर में हैं। आत, आत का मतलब आ हो जाता है यहाँ पे। ऐच में आपके ऐ और औ आ जाते हैं। उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे एक वर्ड है आपका त्यागः। त्यागः, त्यागः में आपका आ वर्ड आ जाएगा। इसके बाद एक वर्ड देख लेते हैं जैसे सदैव। सदैव, सदैव में आपका अय। इसके बाद औ का एक उदाहरण देख लेते हैं जैसे है महौषधि। महौषधि, महौषधि में आपका अ वर्ड आ जाता है। इन तीनों की आपकी वृद्धि संज्ञा हो जाती है यहाँ पे। और ये तीनों आ, ये आपके वृद्धि वर्ड हैं। वृद्धि संज्ञक वर्ड इनको कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट संज्ञा पढ़ते हैं आपकी गुण संज्ञा। अगला है दोस्तों हमारा टी संज्ञा। टी संज्ञा का सूत्र क्या होता है? अचोन्त्यादिटी। अचः प्लस अंत्यादि प्लस टी। मतलब किसी भी शब्द में विद्यमान अंतिम स्वर की टी संज्ञा हो जाती है। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं रमेशः, सह आ, रा आ मा ए सा और लास्ट में ये आपका स्वर आ गया आ। तो यहाँ पे आ की आपकी हो जाएगी टी संज्ञा। इसी तरह से यदि किसी शब्द के अंत में अंतिम वर्ण स्वर के बजाय व्यंजन आ जाए तो वहाँ पे अंतिम स्वर के सहित उस व्यंजन की भी टी संज्ञा हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख लेते हैं मनस। मनस में मा आ ना आ सा, इसमें आपके व्यंजन वर्ड के पहले आपका स्वर आया है, फिर भी यहाँ पे टी संज्ञा हो जाएगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं जैसे आपका आ जाएगा राजन। राजन में आपका आ जाएगा अन। इस वर्ण में भी आपकी टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं राम। ये आपका स्वर का उदाहरण है। मा प्लस आ, इसमें आपका आ गया तो भी यहाँ पे टी संज्ञा हो जाएगी। बात करते हैं अब संयोग संज्ञा की। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या होता है? हलो अनंतरा संयोगः। मतलब हल प्लस अनंतरा प्लस संयोगः। व्यंजन मतलब जब दो व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर ना हो, जब दो व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर ना हो तो परस्पर दोनों व्यंजनों की आपकी संयोग संज्ञा हो जाती है। उदाहरण जैसे समझ लेते हैं इसका उज्ज्वल, प्रज्वल, महत्व, पुष्प, अग्नि, बुद्धि, राष्ट्र, ये सब आपकी संयोग संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण समझ लेते हैं जैसे आप उज्ज्वल देख रहे हैं, उद धन ज्वल। इसका आपका महत्व मा आ हा आ ता वा, व्यंजन मतलब यहाँ पे संयोग हो गया आपका। नेक्स्ट एक उदाहरण देख लेते हैं जैसे पुष्प। पुष्प में आपका हो जाएगा ख प्लस पा, यहाँ पे भी आपका संयोग है। नेक्स्ट आपकी देख लेते हैं एक अग्नि। अग्नि, अग्नि में आपका हो जाएगा गा और ना, यहाँ भी आपकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। अगली हमारी संज्ञा है दोस्तों सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या होता है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका मतलब क्या है कि जब दो वर्णों का परस्पर उच्चारण स्थान या प्रयत्न बराबर होता है तो वे वर्ण परस्पर सवर्णी होते हैं। जैसे आ का, ख, ग, घ, ग, हा, विसर्ग, ये सब आपके कंठवर्णी वर्ण हैं।
जैसे कंठ का सूत्र आपका उच्चारण स्थान क्या था, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, उच्चारण स्थान में हम आपको ये बताए थे। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और या वा रा ला ये भी परस्पर सवर्णी होते हैं, क्योंकि इनका प्रयत्न अल्प प्राण होता है। एक उदाहरण की दृष्टि से समझ लेते हैं इसको। जैसे उदाहरण है आपका रमापि, रमाधन अपि, ये आपका हो जाएगा रमापि। दूसरा देख लेते हैं मुनिधन ईसह, ये आपका हो जाएगा मुनीसह। भानुधन उदयः, भानुदयः। अगली संज्ञा दोस्तों देख लेते हैं प्रग्रह संज्ञा। इसका सूत्र क्या होता है, इदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम, मतलब ईत उत एत द्विवचनम प्रगृह्यम, मतलब ई उ ए द्विवचन के रूप जहाँ भी आए वहाँ पे आपके प्रगृही संज्ञा हो जाती है। जिन पदों के अंत में ई उ ए हो और द्विवचन का रूप भी हो, ऐसे पदों की प्रगृही संज्ञा हो जाती है। जैसे देख लेते हैं रूप किस तरह से चलते हैं, हरि हरि हरयः, भानु भानु भानवः, रमा रमे रमा। तो इसमें आपके जो वर्ड हैं हरि भानु रमे, इसमें आपका द्विवचन के ये सब रूप हैं। उदाहरण की दृष्टि से समझ लेते हैं। जैसे आपका हो जाएगा हरि एतौ, हरि एतौ, इसमें आपका हरि वर्ड द्विवचन है। जैसे आ जाएगा विष्णु इमौ, विष्णु इमौ, इसमें आपका इमौ जो है द्विवचन है गया। इसके बाद है वायु इति, वायु इति, इसमें आपका वायु वर्ड में द्विवचन है। तो इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे जैसे ही द्विवचन आएगा तो वहाँ पे प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। अगली संज्ञा है दोस्तों आपकी निष्ठा संज्ञा, बहुत ही आसान संज्ञा है। अक्त अक्तवत निष्ठायाम, मतलब ये संज्ञा जो है अक्त और अक्तवत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा हो जाती है। जहाँ भी आपको अक्त और अक्तवत प्रत्यय दिखे वहाँ आपकी निष्ठा संज्ञा हो जाती है। जैसे है गम प्लस अक्त, देखिए वहाँ पे अक्त प्रत्यय आ गया तो यहाँ पे आपका गता हो गया। जैसे पठ प्लस अक्त पठितः, हस प्लस अक्त हसितः, इन तीनों में आपकी निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही अक्तवत को उदाहरण देख लेते हैं। पठ प्लस अक्तवत पठितवान, क्री प्लस अक्तवत कृतवान। और जैसे और देख लेते हैं हम, जैसे भुक्तः, एक वर्ड है भुक्तः, इसमें भी आपका अक्त प्रत्यय है, यहाँ पे भी आपकी निष्ठा संज्ञा हो जाएगी। एक उदाहरण जैसे देख लेते हैं भुक्तवान, भुक्तवान, इसमें आपकी अक्तवतु संज्ञा है, अक्तवतु प्रत्यय है, निष्ठा संज्ञा हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से जैसे ही अक्त या अक्तवतु प्रत्यय आए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे निष्ठा संज्ञा है। अगली संज्ञा है दोस्तों हमारी संप्रसारण संज्ञा। इसका सूत्र क्या है, इगणः संप्रसारण, इकयणः संप्रसारणम, मतलब जब यण के स्थान पर आपका इक हो जाए, यण के स्थान पर आपका इक हो जाए तो उसे ही आपका संप्रसारण संज्ञा कहते हैं। जैसे यण वर्ण क्या है, या वा रा ला, ये आपके यण वर्ण है। जब या के स्थान पर ई हो जाए, वा के स्थान पर उ हो जाए, रा के स्थान पर ऋषि हो जाए, ला के स्थान पर री हो जाए, तो यहाँ पे आपकी संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है आपका यज प्लस अक्त, यज प्लस अक्त, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये इष्टः, यहाँ पे आपकी हो जाएगी संप्रसारण संज्ञा। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वप प्लस अक्त, यहाँ पे जो आपका वर्ड बनेगा वहाँ पे हो जाएगी उपतः,
उपता में भी आपकी संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। अगली संज्ञा है दोस्तों हमारी उपधा संज्ञा। इसका सूत्र क्या है? अलो अंत्यात पूर्वस्य। अलह अंत्यात पूर्वस्य। अलह मतलब स्वर व्यंजन आगे, अंत्यात मतलब अंतिम होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की हमेशा आपकी उपधा संज्ञा हो जाती है। यदि किसी भी शब्द के अंत में स्वर या व्यंजन विद्यमान हो तो उस अंतिम स्वर के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाती है। जैसे राम, माँ, आ, यहाँ पे आ गया, लास्ट में स्वर आ गया, इसके पहले व्यंजन है, तो यहाँ पे आपकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। इसे है रामस, इसमें आपका बड़ा आ गया, यहाँ पे भी आपकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार देख लेते हैं, एक वर्ड है जैसे गम। गम में अंतिम वर्ड मकार है, गम। इसमें अंतिम वर्ड आपका मकार के पूर्व आकार की आपकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों हो सकता है। अंतिम वर्ण आपका स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए आया है, एक स्वर है, और यहाँ पे सा है, ये व्यंजन है। तो अंतिम वर्ण आपका कोई भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन, लेकिन अंतिम से एक पहले वर्ण की हमेशा उपधा संज्ञा होती है। वह वर्ण भी स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। अगली संज्ञा है दोस्तों हमारी अनुनासिक संज्ञा। इसका सूत्र क्या होता है? मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मतलब मुख और नासिका से जो वर्ण का उच्चारण होता है वहाँ पे आपका अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। जैसे ञ, म, ग, ड़, न। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जैसे सांप, चाप, कांप। मतलब कहने का, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है ऐसे वर्णों को अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। अनुनासिक वर्णों की संख्या आपकी 5 होती है। ये पांचों आपके अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ लेंगे, आप, सॉरी आप नहीं, यहाँ पे सांप, कांप और चाप। एक नोट है, समझ लीजिएगा। नोट में क्या है कि जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है अननुनासिक। अननुनासिक, या इसी को कह देते हैं निरनुनासिक। जैसे क्या है, का, खा, गा आदि, ये सब मतलब नाक की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, इसलिए इनको अनुनासिक बोले जाते हैं। जो मुख और नासिका की सहायता से बोले जाते हैं उनको आपको अनुनासिक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका संज्ञा का टॉपिक खत्म होता है। थोड़ा सा हम हिंट के तौर पे संस्कृत के उपसर्ग जान लेते हैं। आगे हम अगली क्लासों में उपसर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं आप मेरे साथ उच्चारण करिएगा और इन्हें भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अभि, प्रति, परि, उप, सु, उत, अपि, अति। तो इस तरह से आपके 22 उपसर्ग हैं। संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग होते हैं। दोस्तों हमने पिछली क्लास में माहेश्वर सूत्र पढ़ा था, जिससे हम लोग प्रत्याहार निकालने में बहुत आसानी होती है, तो इसलिए इन सूत्रों को रट लीजिए। आइए मेरे साथ एक बार रिवीजन करिएगा। आयोड़, रिलिक, ए ओंग, ए औच, है वरट, लड़, अमंगड़, नम, झवई, गढ़धस, जब गढ़दस, खप, छटत, चटतो, कपय, सर, सर, हल। ये 14 सूत्र हैं, आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। जैसे ही आप रट लेंगे तो प्रत्याहार निकालने में और बहुत जगह ये इम्पॉर्टेंट होता है। आपका माहेश्वर सूत्र हर जगह काम आएगा और आगे संस्कृत पढ़ने में बहुत आसान लगेगी। तो इसलिए इन सूत्रों को बिल्कुल रट लीजिएगा। एक बार दोस्तों इन उच्चारण स्थान वाले सूत्रों का भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयानाम कंठः,
इचुयशानां तालु ऋतुरसाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्तः उपुपद्मानीयानाम् ओष्ठौ अमङ्गर्णानां नासिका च एदैतो कण्ठतालु ओदौतो कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् अनुस्वारस्य नासिका। दोस्तों आप इन सूत्रों को भी रट लेंगे, इससे आपका उच्चारण स्थान बहुत आसानी से निकल आएगा। जैसे कु चू टू तू पू, तो ऐसे ही आपका कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ ऐसे उच्चारण स्थान निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैंने रिवीजन करवा दिया आपका उच्चारण स्थान और प्रत्याहार निकालने का। इन सूत्रों को आप जरूर रट लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारी अगली क्लास होगी संधि की, व्याकरण की दृष्टि से और आपकी संस्कृत की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कल की क्लास में हम लोग संधि स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी क्लास को वॉच करिए, कंटिन्यू बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।